जीके कि जीके कैसे पढ़ाई जाती है और कैसे याद होती है। चलो पहले एक टेस्ट कर लेते हैं। इस टेस्ट के दो फायदे हैं। कितने फायदे हैं? दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी वर्तमान कैपेसिटी कितनी है, मतलब याद करने की जो स्पीड है ना वो कितनी है आपकी, पता चल जाएगा आपको कितने पानी में आप। और दूसरा फायदा ये होगा कि मेरे पास पढ़ने से आपकी मेमोरी कितने गुना बढ़ जाएगी, कितनी स्पीड से बढ़ जाएगी, दोनों पता भी चल जाएगा आपको। इस टेस्ट में क्या करेंगे, आप अपने मन से, मेरे मन से कुछ नहीं होगा, आप सभी अपने मन से कुछ ही बोलेंगे। आप, किसने बोला संविधान, किसने बोला अलाउद्दीन खिलजी, किसने बोला पानीपत का युद्ध, किसने बोला दिल्ली, अकबर, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हिंदी का कोई शब्द बोलना आपको बस। कैसे टेस्ट करेंगे मैं बताऊंगा आपको, इतना मजा आएगा बहुत ज्यादा। शुरू करते हैं यहाँ से कि मतलब आपने याद करा किया कि साहब मेरा ये शब्द है, इसको इतने नंबर पे लिखो। आप शुरू करते हैं। हाँ जी, संविधान, बताओ कितने नंबर पे लिखो संविधान को? आपकी चॉइस होगी, शब्द भी आपका, नंबर भी आपका। 3 नंबर पे इन्होंने बोला संविधान, नंबर 3 पे कि मेरा शब्द है संविधान, और ये नंबर बोला 3। एक आप बोलो दिल्ली, नंबर 2। नंबर 2 पे आपने बोला दिल्ली, ठीक है साहब। एक आप बोले भैया दक्षिण अमेरिका, नंबर बताओ 5 पे, ये हो गया साहब दक्षिण अमेरिका। और बोले आप में से क्रांति, नंबर क्रांति का 7 नंबर पे हो गया क्रांति, ठीक है। और बोले आप भैया एकीकरण, नंबर 8 पे लिख दो, हाँ ठीक है, एकीकरण, ये हो गया आपका एकीकरण हो गया साहब। और बोले विश्लेषण, मुद्रास्फीति 16 नंबर पे, ये हो गया आपका 16 मुद्रास्फीति। नंबर 16 पे आपने बोला मुद्रास्फीति। एक आप बोले कुछ भी, जनसंख्या, नंबर 21, ठीक है साहब। नंबर 21 पे आपने बोला जनसंख्या। आप में से कोई इकोनॉमिक्स, नंबर 12, ओके इकोनॉमिक्स। 1 मिनट, भारत कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, वेरी गुड, भारत, बहुत अच्छी बात है। आलिया भट्ट, नंबर 10 नंबर पे आलिया भट्ट। हिंदी, हाँ जी, अनुसूया, अनुसूचियां, नंबर 13 पे, ठीक है। ये हो गया आपका अनुसूचियां, ठीक है। और बोले जनजाति, नंबर 1 मिनट, 19 पे जनजाति, ठीक है। आपने क्या बोला? अनुसूचियां, अनुसूचियां आ गया ना, अच्छा अनुश्रुतियां, सॉरी, कितने नंबर पे? 11 पे। अनुश्रुतियां, अनुसरण 17 पे, अनुस्मरण, ठीक है। अनुस्मरण हो गया 17 पे। भर्तृ, नंबर 4 पे। भर्तृहरि, नंबर 4 पे। और बोले नदियां 15 पे। मोदी कितने पे? 20 पे, 6 पे, 14 पे। ब्रेन स्ट्रोक 14 पे, 9 पे, 9 पे तो
ठीक है, और बोलो 14 पे लादेन। चलो 2-4 और बचे हैं। मोहम्मद, अच्छा, चलो मैं मेरे मन लिख देता हूं, मैं छोड़ो, मैं मेरे मन से लिखता हूं, कोई दिक्कत ना, आप सारे बोलने लगे। अब देखो भाई, एक बात करते हैं दिमाग के लेवल की। ये सारी जो टॉपिक आपने बोले हैं, बोले नहीं बोले आपने, अगर मैं मेरे मन से लिखता, मैं मेरे मन से लिखता तो इसका मतलब ये होता कि मुझे पहले से याद थे और मैंने खुद ने लिख दिए और याद करके बता दिए। समझ गए मेरी बात को? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मुझे पहले से याद थे। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपसे पूछूं कि 1 से 21 तक ठीक इसी क्रम में याद करना पड़े, ठीक इसी क्रम में याद करना पड़े तो लगभग कितना समय लग जाए याद होने में? एक आइडिया कि रट के करोगे आप तो, और रटने से कोई चीज़ याद होती नहीं, बहुत समस्या रटने से। तो अगर करना ही पड़े समथिंग इसको याद, तो लगभग कितने समय में पूरी की पूरी याद हो जाएगी? बताओ आप। 21 मिनट, कोई कहेगा 21 मिनट, कोई कह रहा आधा घंटा। और मैं आपसे कहूं कि उसको उल्टा क्रम पूछ लूं कि बताओ उल्टा क्रम बोलो, पूछ लूं मैं, तो लगभग कितना टाइम लगेगा? हैं 42 दिन लगेंगे आप। और मैं बीच में पूछ लूं किस नंबर पे क्या है, उल्टा सीधा, बीच में कैसे पूछूं मैं, तो मामला वो है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि याद होना बहुत कठिन है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको याद करने का सही तरीका सिखा दे रहे ना, तो किसी भी चीज़ को, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैथमेटिक्स के सूत्र हो, चाहे जीके हिस्ट्री कुछ भी हो, चाहे डेट्स वगैरह, जनसंख्या आंकड़े कुछ भी हो, एक बार पढ़ते ही आराम से याद कर सकते हैं। इसको ढंग से एक बार पढ़ना है बस। कितनी बार पढ़ना है? एक बार। और एक बार पढ़ते ही आराम से आपको याद हो सकता है। लगता है आपको एक बार पढ़ते याद हो सकता है चीज़ें? आपको आप ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा आराम से हो सकता है। इसको मैं एक बार पढ़ूंगा ध्यान से, सिर्फ एक बार, और एक बार पढ़ते ही कंप्लीटली मुझे ऐसे कैसे याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं मुझे हो जाएगा, आपको हो जाएगा और मुझे हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं एक बार पढ़ते याद हो सकता है कोई चीज़? मैंने आपसे क्यों लिखवाया? अगर मेरे मन से लिखता इसका मतलब ये होता कि मुझे पहले से याद था। आपने लिखवाया इसका मतलब मुझे पहले से याद नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ के याद करूं। आप चाहें कि साहब पढ़ के याद मत करो तो मैं इसको सुन के भी याद कर सकता हूं। ओनली आप बोलोगे, मैं सुनूंगा, और सुनते ही मुझे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। लगता आपको ऐसा? ऐसा लगता नहीं है। तो आप बताओ, सुन के याद करूं या फिर मैं इसको पढ़ के याद करूं? कठिन कौन सा मानते हैं साहब? ये कठिन है, पढ़ के याद कर लूं। एक बार पढ़ लूं मैं और फिर देखते हैं याद होता है या नहीं होता है। पक्का? पढ़ लूं ध्यान से? ठीक है, मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा कि सच में मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। पढ़ लूं ध्यान से? पक्का? ठीक है। 1 पे भारत, 2 पे दिल्ली, संविधान, 4 पे भर्तृ, 5 पे दक्षिण अमेरिका, 6 पे मोदी, 7 पे क्रांति, ओके। 8 पे एकीकरण, 9 पे ब्रेन स्ट्रोक, 10 पे आलिया भट्ट है, नंबर 11 पे अनुश्रुति है, और 12 पे इकोनॉमिक है, नंबर 13 पर सूची है, 14 पे आपका लादेन है, ओके। 15 पे नदियाँ, 16 मुद्रास्फीति, 17 पे अनुस्मरण है, 18 पे आपका भाजपा है, 19 पे जनजाति है, और 20 पे आपका मोहम्मद बिन कासिम, सबसे मोहब्बत करें, और 21 पे जनसंख्या। डन। क्या लगता है इतना जल्दी याद हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी लिस्ट मुझे पूरी याद है, आप कहीं से पूछ सकते हैं। आप कहें तो उल्टा, आप कहें तो सीधा। बताओ कैसे बतानी है? 11 पे क्या है? अनुश्रुति। 10 पे आलिया भट्ट। 3 नंबर पे क्या है? संविधान। नंबर 4 पे भर्तृहरि। हाँ जी। 20 पे मोहम्मद बिन कासिम। हाँ जी। ब्रेन स्ट्रोक। 18 पे भाजपा। 16 पे मुद्रास्फीति। 5 नंबर पे दक्षिण अमेरिका। उल्टा बोलूं या सीधा बोलूं? 8 पे क्या है? एकीकरण।
हाँ, कहीं से पूछें आप। कितने पे? इकोनॉमिक 12 नंबर पे। और पूछें। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा पहला डेमो ये था कि व्यक्ति के पास ऐसी कला होनी चाहिए